अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर ए ग्राफिक्स। आज हमारी अडोब फोटोशॉप में क्लास नंबर 17 है और आज हम अडोब फोटोशॉप में स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने अडोब फोटोशॉप ओपन कर लिया। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट दो किस्म का होता है, एक वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इन दोनों को में क्या फ़र्क होता है कि जो वेक्टर चीज़ों पे लगता है उसको हम वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो रास्टर यानी कि इमेज वगैरह पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, पिक्चर वगैरह पे, उसको हम रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है जी, तो इन दोनों में डिटेल से बात करते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर ये अडोब इलस्ट्रेटर यहाँ पर मैंने ओपन किया है। यहाँ पर मैंने एक आप देखें कि लोगो बनाया हुआ है। अब इस लोगो को हम फोटोशॉप में ले जाएंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, किस तरह ले जाएंगे? सिंपल, यहाँ से इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको Ctrl+C प्रेस करके कॉपी करेंगे। फिर यहाँ पर हम फोटोशॉप में आएंगे और यहाँ पर Ctrl+V से हम इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। वो हमसे पूछेगा कि आपने इसको किस में पेस्ट करना है, शेप लेयर में पेस्ट करना है या पाथ में पेस्ट करना है या पिक्सल में पेस्ट करना है या स्मार्ट ऑब्जेक्ट में पेस्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पर इस शेप लेयर पे चेक लगा दें और ओके कर दें तो आप देखें कि हमारे पास वो यहाँ पर पेस्ट तो हो गया है, लेकिन वो क्या हुआ है कि एक हमारे पास बस शेप बन के आ गई है और इसका जो कलर है वो हमारे पास जो अडोब इलस्ट्रेटर में था वो कलर नहीं है। जो हमारे पास यहाँ पर फोरग्राउंड में कलर है ब्लैक है, तो वही है। अगर मैं यहाँ से ब्लैक कलर की जगह कोई और कलर कर दूँ और इसको पेस्ट करूँ यहाँ पर, अगर मैं शेप लेयर में इसको पेस्ट करूँगा तो जो हमारा फोरग्राउंड कलर होगा वही इस पे लगेगा। ठीक है जी, आई होप आपको शेप लेयर की समझ आ गई होगी। और अब आप देखें कि अगर मैं इसको Ctrl+V प्रेस करके पाथ में पेस्ट करूं तो पाथ क्या है, जैसे पेन टूल से हम पाथ बनाते हैं, ये एक पाथ बनकर आ जाएगा। ओके करूं, अब आप देखें कि ये हमारे पास एक पाथ बन के आ गया है। ठीक है जी, इसको अगर मैं छोटा करूं यहाँ पर और एंटर प्रेस करूं, अब आप देखें कि ये हमारे पास एक पाथ बन गया है जिसमें हम कलर फिल करने के लिए इसकी सिलेक्शन हमें बनानी पड़ेगी। यहाँ से पेन टूल लेके मेक सिलेक्शन पे क्लिक करें, ओके करें, तो ये हमारे पास सिलेक्शन बन जाएगी और ये हमारे पास ये पाथ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर Ctrl+V से इसको पिक्सल में पेस्ट करूँ तो ये हमारे पास पिक्सल की बेस पे पेस्ट हो जाएगा। अगर हम इसको छोटा करें और एंटर प्रेस करें, फिर इसको हम ट्रांसफॉर्म करके बड़ा करें तो इसको एंटर प्रेस करें तो ये पिक्सलेट हो जाएगी, ये ख़राब होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पिक्सल पे किसी भी चीज़ को पेस्ट ना करें। ठीक है, अब हमारे पास जो मेन चीज़ है वो आती है। अगर हम Ctrl+V से इसको पेस्ट पे लाएं और यहाँ पर हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे चेक लगाकर ओके कर दें तो आप देखें कि हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट में पेस्ट हो गया। और अगर इसको एंटर प्रेस करें, ठीक है जी, तो ये प्रोसेसिंग होने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी,
ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हमारे पास ये पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वेक्टर चीज़ है इसलिए इस पे वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगा है। और यहाँ पर इसके थंबनेल के पास आप देखें तो यहाँ पर एक आपको छोटा सा डॉट नज़र आएगा जो जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट की निशानी है, ठीक है। ये निशान होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। अब ये हमारे पास वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में पेस्ट हो चुका है। अब अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करके छोटा करें या इसको ट्रांसफॉर्म करके बड़ा करें तो इसके पिक्सल ख़राब नहीं होंगे। ये वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में लगा हुआ है और इसके पिक्सल हमारे पास ख़राब नहीं होंगे, ये हमारे पास पिक्सलेट नहीं होगी। अब इस वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट का में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पर अगर मैं आऊँ और ये मैं फ़ाइल क्लोज़ कर दूँ अडोब इलस्ट्रेटर में, ठीक है। अडोब इलस्ट्रेटर में मैंने फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया। अब मैं फ़ोटोशॉप में आऊँ तो ये फ़ाइल हमारे पास पड़ी है। अब अगर इसमें मैं चेंजिंग करना चाहूँ तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का बटन है हमारे पास, ठीक है। चेंजिंग में क्या करना चाहता हूँ कि इसके मैं कलर चेंज करना चाहूँ, ठीक है। तो ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का बटन है इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो ये हमारे पास दोबारा हमने जहां से फ़ाइल उठाई होगी, जिस चीज़ से हमने अडोब इलस्ट्रेटर से ये फ़ाइल उठाई थी, तो आप देखें कि ये हमारे पास अडोब इलस्ट्रेटर में ही दोबारा ओपन हो गया है। अब अगर यहाँ से मैं इनके कलर चेंज कर दूं, जैसे कि मैं येलो को रेड कर दूं और इसको मैं पर्पल को ब्लू कर दूं, ठीक है। अब इस फाइल को मैं क्लोज़ करूं, यस कर दूं, ठीक है जी। और यहाँ पर फोटोशॉप में आऊँ तो आप देखें कि हमारे पास इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है जी। ये होता है हमारे पास वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट की समझ आ गई होगी और आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, ठीक है। जो चीज़ वेक्टर होती है उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट जब लगाते हैं या वेक्टर चीज़ को जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और जो चीज़ रास्टर होती है उसको अगर हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगाएं तो वो होता है रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं जी अपना हम रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो मैंने एक पिक्चर ओपन की हुई है और इस पिक्चर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे कि इस पिक्चर को अगर मैं कंट्रोल A प्रेस करके इसको इस तरह मूव करके यहाँ पर रखूँ, ठीक है, और इसको कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म करके छोटा कर लूँ और इसको यहाँ पर ले आऊँ और छोटा करूँ, एंटर प्रेस करूँ और अब इस चीज़ को मैं इस पिक्चर को मैं कंट्रोल T करके ट्रांसफॉर्म करके बड़ा करूँ तो आप देखें कि ये इसके पिक्सल ये ख़राब हो गई है। हमारे पास ये पिक्चर हमारे पास इसके जो पिक्सल थे, जो पहले हमारे पास पिक्सल थे वो इसके ख़राब हो गए हैं। लेकिन ये पिक्चर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके पिक्सल ख़राब हुए हैं। ये पिक्चर हमारे पास ख़राब हुई है लेकिन ज़्यादा इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है इस इमेज की, ठीक है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि अब पिक्चर हमने सिंपल जब हम किसी पिक्चर को कॉपी पेस्ट करके उसको छोटा बड़ा करें तो उसके पिक्सल ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि जब हम छोटा करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो फोटोशॉप कहता है कि अब आपको इतनी ही चाहिए और उसके बाकी के जो पिक्सल होते हैं वो उसको डिलीट कर देता है, ठीक है। और फिर जब दोबारा हम बड़ा करते हैं उस पिक्चर को तो फोटोशॉप हमें वो जो उसके पिक्सल उसने डिलीट कर दिए होते हैं वो दोबारा नहीं देता, ठीक है जी। अब आप काम ये किया करें कि इसको मैं डिलीट कर दूं, ठीक है। मैं इस पिक्चर को यहाँ पर ले आऊँ
ठीक है। इस पिक्चर को राइट क्लिक करके इसकी जो लेयर है यहाँ पर आप देखें, राइट क्लिक करूँ इस पे और यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पिक्चर हमारे पास रास्टर होती है तो इस पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगेगा। अब ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इस पे क्लिक करें तो अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट का बटन लग चुका है। और अब हम अगर इस पिक्चर को छोटा करें या बड़ा करें, अब इसको छोटा मैं करूं यहाँ पर और एंटर प्रेस कर दूं, कंट्रोल 0 पे फुल व्यू ले आते हैं। और अब इस पिक्चर को मैं यहाँ रखूं और कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म करके इसको मैं बड़ा करूं, जितना मर्जी चाहे मैं इसको बड़ा कर लूँ, ठीक है। और एंटर प्रेस करूँ तो अब इसके पिक्सल ख़राब नहीं होंगे, ये पिक्चर हमारे पास इसके पिक्सल डिलीट नहीं होंगे जो हमने इसको छोटा करें या चाहे बड़ा करें, क्योंकि हमारे पास जब तक ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है ये पिक्चर हमारे पास सेफ़ है, ये ख़राब नहीं होगी, ये पिक्सलेट नहीं होगी, इसके पिक्सल ख़राब हमारे पास नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ राइट क्लिक करें और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी पिक्चर, ठीक है। इसको हम कहते हैं रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर इस चीज़ में अब ये देखें इसकी जो फाइल है इसको मैं क्लोज़ कर दूं, जो ओरिजिनल फाइल थी वो मैंने क्लोज़ कर दी, ये वो फाइल है जो हमने पेस्ट यहाँ पर की है। अब इसको मैं कंट्रोल T करूं, थोड़ा सा कंट्रोल माइनस से जूम आउट, और अब मैं कंट्रोल T करके इस पिक्चर को थोड़ा यहाँ पर रख लूँ और एंटर प्रेस करूं, कंट्रोल 0 से फुल व्यू। अब मैं इस पिक्चर में अगर चेंजिंग करना चाहूँ, ये जो रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली पिक्चर है इसमें चेंजिंग करना चाहूँ, चेंजिंग क्या करना चाहूँ कि यहाँ पर मैं कुछ नाम लिख दूँ, तो मैंने किस तरह करना है कि ये जो हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट का बटन है इस पर क्लिक करना है तो इसकी जो ओरिजिनल पिक्चर थी जो इसकी फोटोशॉप वाली वो हमारे पास ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये देखें ये वो पिक्चर है जो हमने रखी हुई है, यहाँ पर इसको रखा हुआ है और जब हमने इसको यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, डबल क्लिक करें और यहाँ पर ये हमारे पास वो पिक्चर ओपन हो गया। अब यहाँ पर इस पे मैं कुछ लिखूँ, जैसे मैं कोई नाम लिख देता हूँ, RA ग्राफिक्स, अपने चैनल के ही नाम लिख देते हैं, ठीक है जी। और इसको कंट्रोल T प्रेस करके मैं छोटा कर दूँ, यहाँ पर रख लेते हैं थोड़ा यहाँ पर, और एंटर प्रेस करके इसका कलर मैं वाइट कर दूँ, ठीक है। अब एक चेंजिंग हमारे पास ये होगी और दूसरा हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ से हम क्लोन स्टैम्प टूल लें और इस पिक्चर वाली लेयर पर आ जाएं, ब्रश थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको आल्ट का बटन दबाकर इन फूलों को मैं सोर्स ले लेता हूं और विंडो वाले बटन में जाके क्लोन सोर्स पे जो इसकी विड्थ है उसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर मैं लगा लूँ इन फूलों को इस तरह। यहाँ पर ठीक है जी। अब हमने चेंजिंग क्या किया है कि ये जो हमारे पास RA ग्राफिक्स नाम हमने लिखा है और यहाँ पर हमने कुछ फूल लगाए हैं। सिंपली ये काम तो सही नहीं है लेकिन बस आपको समझाने के लिए काम मैंने किया है, ठीक है। अब ये देखें कि इसकी ये ओरिजिनल हालत हमारे पास ये पड़ी हुई है जो हमने रखी हुई है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके, और अब जब इस पर डबल क्लिक किया तो ये पिक्चर ओपन होगी। अब हमने इसमें एडिटिंग कर ली है, ठीक है। अब जैसे ही हम इस पिक्चर को क्लोज़ करेंगे वो हमारे पास पूछेगा कि सेव चेंजेस टू द अडोब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट लेयर 1, ठीक है, बिफोर क्लोजिंग। वो कह रहा है कि क्लोजिंग करने से पहले आपने जो काम किया है उसको सेव करना चाहते हैं, तो मैं यस पे क्लिक करूं
तो अब आप देखें कि ये हमारे पास जो पिक्चर है यहाँ पर जो हमने रखी है उसमें भी चेंजिंग हो गई है, ठीक है। जो हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में थी उसमें क्या चेंजिंग, जो हमने चेंजिंग की है, ये नाम भी आ गया और यहाँ पर फूल भी आ गया है, पहले इसमें नहीं थे, ठीक है। ये होता है रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी और आपको अच्छी भी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।